चलिए आज हम रीडिंग करते हैं। पिक अ पाइल रीडिंग है ये मैंने दो मतलब अल्फ़ाबेट्स के लिए बना के रखी हुई है। जो इसमें है ACEGIKMOQSUWY, जिसके पार्टनर इस मतलब कैटेगरी में आते हैं, जिनका नाम का पहला अक्षर इससे है, वो ये वाला मतलब जो पाइल ये 1 है, ये पाइल ये 1 है और ये पाइल ये 2 है। ठीक है, तो जो 1 है उनका मतलब ACEGIKMOQSUWY, और जो पाइल नंबर 2 है वो है BDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, तो आप दोनों पाइल 1 या पाइल 2 को अपना मतलब थोड़ा सा ध्यान करके एंजल्स का या अपने मतलब भगवान का ध्यान करके अपने पार्टनर को विजुलाइज करने के बाद में आप देखिए, और उसके बाद में फिर आप देखिए कि आपके पार्टनर का जो पहला जो शब्द है वो क्या है। उसके हिसाब से आप अपनी पाइल चुन लीजिए और इसके बाद में फिर आप रीडिंग को देखना स्टार्ट कीजिएगा। अपनी पाइल चुन ली होगी। आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मुझे रोज़ाना ही कहना पड़ता है, और नो डाउट आप लोग जुड़ भी रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि देखिए नया चैनल है तो मैं भी चाहती हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग जुड़ें, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, व्यूज़ थोड़े से अच्छे आएँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आती हूँ। फ्री रीडिंग है, आप भी जानते हैं। तो जब फ्री रीडिंग होती है तो एनर्जी एक्सचेंज के रूप में केवल आपको एक सब्सक्राइब करना है और एक लाइक करना है। और जिस किसी को भी यदि रीडिंग करानी है तो मुझे केवल कमेंट करते रहिए और मैं उनकी रीडिंग करती रहूँगी। तो आप थोड़ा सा वीडियो देखते रहिएगा, आपकी रीडिंग आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए, जिनके पार्टनर यदि मैं कर रही हूँ पाइल जो 1 है, ठीक है, जिनके पार्टनर का नाम ACEGIKMOQSUWY किसी से भी स्टार्ट है उनके लिए, तो उनकी मैं करंट एनर्जी जो है वो मैं पिक करने की कोशिश करती हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी उनके लिए क्या है। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड एंजल्स, प्लीज़ गाइड। आजकल मेरी रीडिंग में, चाहे मैं यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बना रही हूँ उसमें, या फिर मैं वैसे भी जो मेरे पास जो रीडिंग कराने के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए मैं देख रही हूँ कि द सन का कार्ड और द लवर्स का कार्ड बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो बहुत अच्छा साइन है ये पाइल 1 वालों के लिए। तो चलिए थोड़ी देर मैं कार्ड से थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ। देखिए पाइल नंबर 1, आपके जो पार्टनर थे वो किसी भी वजह से आपको छोड़कर, ठीक है, थोड़ा सा दूर चले गए थे। हो सकता है कि जॉब के लिए वो दूसरे शहर चले गए हों, या उन पर कोई ऐसी जिम्मेदारी आ गई, उनकी माँ की जिम्मेदारी भी रह सकती है। और यदि आपके जो पार्टनर हैं यदि वो मैरिड हैं किसी थर्ड पर्सन से, ठीक है, तो हो सकता है कि वो घर की ऐसी कोई जिम्मेदारी आई हो, उनकी मदर की जिम्मेदारी रह सकती है, उनकी वाइफ की या उनके बच्चे की जिम्मेदारी जो उनके पास आई थी, इस वजह से उन्होंने आपसे एक दूरी बनाई। दूरी बनाने के बाद में उनको जब उस टाइम पर, तो एक्चुअली उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी खुशी दूरी बना ली, क्योंकि उन्होंने चुना अपनी फैमिली को। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ से जैसे ही वो दूर गए उसके बाद में उनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ हुई। उनको लगा कि उन्होंने बहुत कुछ करने के बाद में, बहुत कुछ आपके तरफ अपना टाइम स्पेंड करने के बाद में, और एकदम से आपको छोड़ के वो और आपसे लेट गो कर गए थे, आपसे दूर चले गए थे। तो एक स्ट्रगल वाला जो फेज़ था वो उन्होंने वहाँ पे जाके देखा।
जो आपकी बातें थीं, जो आपका प्यार करने का तरीका था, जो आपकी बात करने का तरीका था, आप जिस तरीके से उनकी केयर करते थे, वो वहाँ पे आके उनको याद आने लगा और वो एकदम से उससे बेचैन रहने लगे और उनको लगा कि उन्होंने जो लाइफ में जो भी डिसीजन लिया है, जो आपको छोड़ के जिस तरीके से भी उन्होंने डिसीजन लिया है, वो एकदम से गलत लिया था, उनको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। वो इस टाइम पर आपकी तरफ में इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि क्योंकि वो खुद आपको छोड़ के गए थे, इसलिए उनमें थोड़ा-सा एक ईगो वाला जो है ईगो वाला मतलब एक प्रॉब्लम उनके अंदर आ चुकी है। अब वो ये सोच रहे हैं कि यदि मैं इसके पास वापस जाऊँगा तो मैं किस मुँह से जाऊँगा, क्योंकि वही आपको डिस कर गए थे, वही आपको रोता हुआ छोड़ के गए थे। उन्होंने उस टाइम पे आपके बारे में नहीं सोचा, लेकिन जब उनकी खुद की कंडीशन ऐसी हुई थी, जब लाइफ में स्ट्रगल आए, बहुत ज़्यादा वो परेशान हुए, उसके बाद में अब उनको आपका प्यार याद आ रहा है। और एक मतलब जो होता है ना, एक अट्रैक्शन होता है, एक सोलमेट वाला जो कनेक्शन होता है, वो एक्चुअली आप लोगों का था, लेकिन वो समझ नहीं पाए थे। तो अब ईगो की वजह से आपकी तरफ में एक्चुअली वो आना तो चाहते हैं, आना तो वो 100% चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आना चाहते हैं और आपके साथ में रिश्ता भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो जो है, वो ईगो उनका बहुत ज़्यादा उनके ऊपर असर डाल रहा है। तो उस ईगो को कम करने के लिए आप उनकी तरफ में एक होपोनोपोनो प्रेयर होती है, आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक डाल दूँगी। आप उनके लिए होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, उससे उनका ईगो थोड़ा सा कम होगा और उनके तरफ में लव वाइब्रेशन जाएगी। उन्होंने एक बहुत बड़ी मूर्खता की है, एक बेवकूफ़ी में एक्चुअली उन्होंने ये कदम उठाया है। उनको लगा था वो आपसे दूर जाएंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा एक्चुअली हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि आपने उनको इतना प्यार दिया था, इतना सम्मान दिया था, केयर की थी, अपना टाइम दिया था। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी और एक मतलब एक फाइनेंशियल हेल्प भी उनकी की थी, लेकिन वो आपको समझ नहीं पाए थे। वो आपके ही बारे में अभी सोच रहे हैं, इस टाइम पे भी आपके बारे में सोच रहे हैं। देखिए, उनके माइंड में है कि आपकी तरफ आए, लेकिन वही ईगो वाली प्रॉब्लम है। तो उनके ईगो को ख़त्म करने के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, थोड़ा सा आप अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन कीजिए, तो इससे आप लोगों का रिश्ता 100% सुधरेगा।